जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके एक बहुत ही विलक्षण भक्त की कथा श्रवण कराएंगे। ऐसे भक्त जो पहले तो चोर डाकू थे, लेकिन एक संत के प्रभाव से राम नाम की महिमा श्रवण करने से महान भक्त हो गए। तो उन भक्त का नाम है श्री माधो दास जी मैदानी, जो कि कोडम दे सरबी का नेर में रहते थे। वहां उन्होंने भजन किया, वहां उनका स्थान था। तो बात लगभग 16वीं शताब्दी की थी, उसके प्रारंभिक काल की थी। जैसलमेर राज्य के बार टेकरा गांव में माधव सिंह भाटी नाम का एक छापेमार लुटेरा रहता था। पूरा का पूरा जत्था वहां रहता था उनका, और वो उनका सरदार था। वो सरदार पुगल और बिसलपुर के बीच खंडरों में रहता था, और जितने राहगीर जाते थे खूब लूटपाट करता था, सबको मार डालता था। बहुत आतंक था उसका, सब वहां से जाने में भयभीत होते थे। लेकिन एक समय के बाद क्षेत्र में अकाल पड़ गया। अब अनाज सिंध से मंगाया जाने लगा। तो एक बार कुछ व्यापारी अनाज से लदे ऊँटों के काफले के साथ आ रहे थे। रात्रि हो गई। अब डेरा वहीं डालना पड़ा जहां माधो सिंह का पड़ाव था। अब तो सब बहुत भयभीत हो रहे थे कि यहाँ तो माधव सिंह रहता है, कहीं उसको पता चल गया तो हम सबको मार डालेगा, सारा सामान लूट के ले जाएगा। लेकिन कृपा की एक बात थी कि उनके साथ एक संत थे, रामानंद संप्रदाय के साधु मोहन दास जी, जो कि कुलायत तीर्थ से आ रहे थे। अब व्यापारी को देखा तो व्यापारी के साथ ही हो लिए, तो इनके साथ ही आ रहे थे। तो जब सब व्यापारियों ने यहाँ पड़ाव डाला तो संत भगवान ने भी यहीं पड़ाव डाल दिया। जाड़े के दिन थे। उन साधु महात्मा ने अपनी धूनी चेताई। अब धूनी की गर्मी मिली तो सब व्यापारी उसके आसपास आके ही बैठ गए। सब व्यापारी तो चारों ओर घेर कर अग्नि तप ताप रहे थे, खूब आनंद कर रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। एक व्यापारी ने कहा, भगवान किसी तरह बस आज की रात निकाल दे सही सलामत, क्योंकि कहीं माधो सिंह को खबर पड़ गई तो हम सबको लूट लेगा। तब तो दूसरे ने कहा कि आज बारी बारी सब जाकर पहरा देंगे, तभी कुछ हो पाएगा। लेकिन एक व्यापारी ने कहा, नहीं, पहरे से क्या होगा, हम सबको ही सारी रात जागना पड़ेगा। एक जने से कुछ नहीं होने वाला, माधो सिंह बहुत खूंखार है, तो हम सब जगे रहेंगे तो शायद उसका सामना कर पाए या वो डर कर ना आए। लेकिन ऐसे नहीं, एक एक को नहीं जागना। तब तो किसी ने साधु मोहनदास जी से भी कहा कि बाबा तुम भी जगते रहना, और जो कुछ तुम्हारे पास है संभाल के रखना। जानते हो यहाँ कितना बड़ा लुटेरा रहता है माधो सिंह जी, तो इसलिए अपना सामान संभाल के रखना और जागते रहना तुम भी रात को। तब तो मोहनदास जी ने कहा, अरे भाई, मेरे पास राम नाम के सिवा और है ही क्या जिसे मैं संभाल के रखूं? और वैसे भी मेरा तो रात भर जाकर नाम जप करने का अभ्यास है, तो मैं तो जगता ही रहूंगा, वही करता रहूंगा। यदि माधो सिंह आ भी गया तो राम नाम लूट कर ले जाना चाहे तो ले जाए, मैं खुशी खुशी लुटा दूंगा। और यदि वो नहीं भी लूटना चाहेगा तो भी उसे कहूंगा कि लूटो, इसे लूट लो, आज मुझे राम नाम को लूट लो। राम नाम की लूट है, लूट जाए तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। वो कहते हैं, संत भगवान कहते हैं, प्राण कब छूट जाए कुछ ठिकाना नहीं है। तो यूं समझ लो कि आज की ही रात है, कल तो प्राण नहीं बचेंगे। तो जितना राम नाम हो सके इस धारणा को लेके आज ही लूट लो। कल के भरोसे मत रहो, कल किसने देखा है, तो खूब लूटो, ये अवसर मत चूको। बाबा कहते हैं, यूं समझो काल एक माली है और ये जगत एक बगीचा है। माली एक एक करके पुष्प चुन रहा है, तो कभी तुझे भी ले जाएगा, कल को तू ही वो पुष्प ना हो। माली आवत देख के कलिया करी पुकार, फूली फूली चुन लई कल हमारी बार। तब किसी ने बाबा से कहा, बाबा माधो सिंह क्या तुम्हारा उपदेश सुनेगा? उल्टा डंडा मारेगा तुम्हें और कहेगा, नाम से क्या होगा, क्या नाम मेरा पेट भरेगा जो मैं राम नाम जपूं? तब बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, डंडा मारेगा तो मार लेगा, मैं उससे तो यही कहूंगा कि राम नाम तो चिंतामणि है,
मनुष्य जो चाहे इस नाम से प्राप्त कर सकता है। नाम अंतःकरण को शुद्ध कर देता है, ज्ञान प्रदान कर देता है, मुमुक्षुओं को मुक्ति दे देता है और काम वासना वाले जीवों की सब कामनाएं पूर्ति कर देता है। तो नाम महाराज सब कुछ, सब वस्तुएं प्रदान कर सकते हैं। सत्व शुद्धिकरम नाम नाम ज्ञान प्रद समृतम मुमुक्षाणाम मुक्ति प्रदम कामिनाम सर्व कामदम। परंतु वहां लोगों को इतना विश्वास नहीं हुआ। एक ने तो कहा कि हे साधु बाबा, ऐसा फल हो सकता है, चलो मान लिया, नाम सब प्रदान कर सकता है, लेकिन ये बाकी सब लोगों के लिए ठीक है, माधो सिंह के लिए ठीक नहीं है। उसके तो अनंत पाप हैं, उसके पापों का कोई अंत नहीं है। ना जाने कितने लोगों से उसने लूटपाट की, कितनों को मौत के घाट उतार दिया उसने, कितनी विधवाएं बना दी, कितने रोते बिलखते बच्चों को छोड़ दिया उसने, कितने ही लोगों का सब कुछ छीन लिया। आज वो लोग एक एक दाने को तरस रहे हैं, अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं माधो सिंह के कारण। हम जैसे व्यापारी के भय का कारण है वो माधो सिंह। हमारे बीवी बच्चे का भाग्य शूली पे लटकता दिख रहा है हमें उसके कारण। तो उसके पापों के आगे नाम झूठा नहीं पड़ जाएगा। लेकिन संत भगवान ने कहा नहीं, नाम झूठा नहीं पड़ सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। नाम में अनंत शक्ति है। वे बताते हैं कि भागवत जी में तो कहा गया है, चोर शराबी मित्रद्रोही ब्रह्मघाती गुरु पत्नी गामी ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री राजा पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, उसके लिए इतना ही प्रायश्चित पर्याप्त है कि भगवान के नामों का उच्चारण करें। क्योंकि भगवान नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान की गुण लीला उनके स्वरूप में रम जाती है, स्वयं भगवान की उससे प्रीति हो जाती है। तो इसलिए नाम की शक्ति को कम ना समझो। इसलिए मैं तो यही कहूंगा उससे कि लूटपाट छोड़ दे, मृत्यु तेरे सिर पे खड़ी है, लूट का माल तेरे साथ नहीं जाएगा, उसका पाप साथ जाएगा जो तुझे नरक में ले जाएगा। तो लूटना है तो राम नाम को लूट, वे तेरे साथ जाएगा और तुझे राम जी के पास ले जाएगा, राम जी की गोद में बिठा देगा। तब तो सब व्यापारी हैरान कि नाम में इतनी शक्ति है, और खूब नाम महिमा वर्णन करे संत सब और आनंद फैले। इतने में ही सबने देखा कि एक लंबे चौड़े डील डॉला वाले बड़ा सा मनुष्य सामने आ गया, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, भयंकर दिख रहा था। जाने कहां से आया, अचानक सामने आ गया। सब देख के उसे डर गए कि कहीं माधो सिंह तो नहीं आ गया। लेकिन सबको भयभीत देख वो तुरंत संत के पास गया और सबको प्रणाम किया, मोहनदास जी के चरण स्पर्श किए और बोले, आप लोग उस लुटेरे माधो सिंह से परेशान ना होइए, उससे भय ना मानिए, वे तो मर गया। अरे ये कब हुआ? मोहनदास जी भी हैरान कि वे कब मर गया। उस व्यक्ति ने कहा बस अभी अभी मरा। अरे अभी कैसे मरा? तब तो उस व्यक्ति ने कहा राम नाम की गोली से वो मर गया है। गोली से? राम नाम की? वो कब चली? तब उस व्यक्ति के नेत्र सजल हो गए। कहा महाराज जी अभी अभी आपने राम नाम का महत्व जब कहा तब ही झाड़ियों के पीछे खड़ा वो सुन रहा था। उसने राम नाम का ऐसा महामहात्म पहली बार सुना, पहले कभी नहीं सुना था ये सब। और इस महात्म से उसके मर्म स्थल पे गोली लग गई राम नाम की, और राम नाम की गोली ने मानो उसका हृदय चीर दिया। पश्चाताप की अग्नि ने उसे धू-धू कर कर जला दिया। उसने लुटेरे माधो सिंह को जलाकर भस्म कर दिया है। अब तो मर चुका है माधोदास। अब एक नए माधोदास का जन्म हुआ है, जो राम नाम का आश्रय लेकर जीवन पर्यंत अब भजन करना चाहता है, भजन साधना में जीवन व्यतीत करना चाहता है। तो वे नया माधो सिंह आपके सामने खड़ा है, मैं ही हूँ वो। अब कृपा कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। ऐसी कृपा कीजिए अब जिससे ये संकल्प अब दृढ़ रहकर जीवन भर मैं निभा पाऊँ। मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए, मुझे कृतार्थ कीजिए।
और ये कहते कहते, रुदन करते करते माधो सिंह अपने कपड़े उतार उतार कर अपने अस्त्रों शस्त्रों के साथ धुनी में डालने लगा। सब देख के हैरान हैं ये। मोहनदास जी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो वत्स तुम? माधो सिंह ने कहा कि ये लुटेरा माधो सिंह की अंत्येष्टि क्रिया कर रहा हूं मैं महाराज। उसका कोई भी चिन्ह अब मैं अपने पास नहीं रखना चाहता। सब व्यापारी ये नाम की महिमा सुन के दंग थे, देखकर दंड थे उसका असर कि क्या असर हुआ है ऐसे लुटेरे पर। सब व्यापारियों का भय चला गया। रात्रि भर सब माधो सिंह के संरक्षण में विश्राम करते रहे। प्रातः होते ही वहां से चले गए सब व्यापारी। मोहनदास जी ने तब माधो सिंह जी को दीक्षा प्रदान की। 1-2 दिन रुक कर उसे उपदेश दिया और तब मोहनदास जी भी वहां से चले गए। यात्री भी सब चले गए, लेकिन माधो सिंह राम नाम का जप करते हुए धुनी के सामने बैठे रह गए। अब वो माधव दास बन चुके थे। अब तो वे अपने साथियों को जंगल में छोड़ आए थे। उनसे कह आए थे कि मैं यात्रियों का भेद लेकर आता हूँ, जब इशारा करूंगा तब तुम आ जाना, तब तक मेरी प्रतीक्षा यहीं करो। लेकिन जब माधो सिंह जी पहुंचे नहीं तो उनके यात्री बड़े हैरान कि अभी तक आए नहीं। तो जैसे ही सवेरा हुआ, अब तो अपने सरदार माधो सिंह को खोजते खोजते वहीं आ गए, जहां वे धूना के सामने बैठे राम नाम का जप कर रहे थे। उन्हें इस मुद्रा में देख के तो सब हैरान हो गए कि पूछा, अरे सरदार आप ये क्या कर रहे हैं? तब तो माधो सिंह जी ने कहा, मैं वही कर रहा हूँ जो अपने कल्याण चाहने वाले मनुष्य को करना चाहिए। मैंने सारी उम्र लूटपाट की, कितना समय बर्बाद कर दिया मैंने। अब मैं भगवान का भजन छोड़कर और कुछ नहीं करूँगा। तुमसे भी वही करने को कहूँगा, लेकिन यदि तुम नहीं कर सकते तो इस क्षेत्र को छोड़कर चले जाओ। जहाँ मन चाहे वहाँ चले जाओ, लेकिन मुझे निर्विघ्न भगवान का भजन करने दो। अब तो सब साथी हैरान, सब उन्हें छोड़कर चले गए और माधव दास जी खुले मैदान में उसी धूनी के सामने बैठे रहे। वहीं 12 वर्ष तक तपस्या करते रहे, इसलिए उनका नाम माधो सिंह मैदानी पड़ गया। 12 वर्ष तक उसी स्थान पे तपस्या करते करते माधवदास जी सिद्ध हो गए। तब ठाकुर जी ने उन्हें प्रेरणा दी कि अब ये स्थान छोड़कर बीकानेर से 7 कोस दूर कोडम देसर चले जाओ। कोडम देसर में जोधासर नाम का एक विशाल तालाब है, जिसे जोधपुर राज्य की स्थापना करने वाले राव जोधा जी ने अपनी माँ कोडम दे के सती हो जाने पर उनकी याद में बनवाया था। उसी तालाब के निकट अब तो माधव दास जी ने अपना आसन जमा लिया। लेकिन वो तो भजन कर रहे थे। बाद में उन्हें कुछ आभास हुआ। आभास ये हुआ कि तालाब के पास एक शक्तिशाली भैरव का स्थान है। लेकिन माधव दास जी ने अपना भजन बंद नहीं किया और उसका परिणाम यही हुआ कि माधव दास जी तप सिद्ध थे, तो उनका तेज और भैरव से सहन नहीं हुआ। प्रकट हो गया वो उनके सामने और माधव दास जी से कहने लगा, यहाँ मैं रहता हूँ, आप कहीं और जाके अपना आसन जमाएं। तब तो माधव दास जी ने भी कह दिया, ठीक है मैं कहीं और चला जाता हूँ, तो मेरी खड़ाऊ उठा लो जरा वहां से। और भैरव खड़ाऊ उठाने लगा तो उसका हाथ खड़ाऊ के नीचे दब गया। बहुत चेष्टा की खड़ाऊ उठाने की, लेकिन उठा ही नहीं पाया। यहाँ तक कि अपना हाथ तक नहीं निकाल पाया, उसके नीचे से दबा ही रह गया। तब तो बहुत विकल हो गया, हार गया और बोला, महाराज मेरा अपराध क्षमा करें, बहुत अपराध हुआ मुझसे, आप कहीं ना जाए, यहीं रह के भजन कीजिए। अब से मैं आपकी सेवा करूंगा, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। माधव दास जी ने उसे वैष्णवी दीक्षा दी, अपना शिष्य बना लिया और उसका नाम रखा खेमदास। अब खेमदास जी हमेशा माधव दास जी की सेवा में तत्पर रहे। एक समय के बाद तालाब पे साधुओं की बहुत बड़ी जमात आके ठहरी। माधव दास जी की इच्छा हुई कि अब जमात आई है तो कुछ सेवा करनी चाहिए, भोजन प्रसाद पवाना चाहिए। तब तो उन्होंने खेमदास जी से कहा कि व्यवस्था करो भोजन प्रसाद की। खेमदास जी ने तुरंत उस समय मुल्तान की ओर प्रस्थान किया, जहां एक बड़े सेठ के घर विवाह महोत्सव हो रहा था। 2 बहुत बड़े कढ़ावों में बारातियों के लिए हलवा बन रहा था।
खेमदास जी हलवे का एक कढ़ा उठा लाए और माधव दास जी ने हलवे को भगवान जी को निवेदित किया और प्रसाद सब साधुओं में वितरण किया। साधु बड़े प्रसन्न, खूब भरपेट हलवा पाया उन लोगों ने। और तभी उसी समय उन्होंने अपनी धूनी से थोड़ी सी भभूत खेमदास जी को दी और कहा, इसे मुल्तान के सेठ के यहाँ हलवे के दूसरे कढ़ा में डाला हो। जैसी आज्ञा थी, खेमदास जी तुरंत गए और आज्ञा का पालन किया। उस भभूत के प्रभाव से उस एक ही कड़ा हलवे से पूरे बारातियों का पेट भर गया। ऐसी अद्भुत चमत्कारी शक्ति मिल गई थी, सिद्धि मिल गई थी आपको। अब तो खूब आनंद रहा, खूब प्रेम से भजन करे, खेमदास जी भी भजन करे। मुल्तान का जो सेठ था उसका एक लड़का गूंगा था और बहुत बीमार रहता था। तब तो खेमदास जी उनके पास गए और कहा, इसे कोडम देसन में श्री माधव दास जी मैदानी के पास ले जाओ, ठीक हो जाएगा तुम्हारा लड़का। अब सेठ लड़के को लेकर आया महाराज जी के पास। वहां अपने कढ़ाव को देखकर चकित रह गया कि ये तो मेरा कढ़ाव है, लेकिन ये यहाँ कैसे आया, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था ऐसा कि एक कढ़ा कम हो गया था, क्योंकि सबका भोजन पूरा हो गया था। बहुत हैरान हुआ, बार बार कढ़ाई को बहुत ध्यान से देखे कि कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा, ये मेरा ना हो। लेकिन जब ध्यान से देखा तो उस कढ़ाव पे तो आपका नाम भी खुदा हुआ था, तो पता चल गया, सब शंका मिट गई कि तो सच में ही मेरा कढ़ाव है, लेकिन यहाँ कैसे आया। तब उसे सब भेद पता चला। माधव दास जी की शक्ति पे भरोसा हुआ उसे, और फिर माधव दास जी के पास गए, अपने लड़के को ठीक होने की प्रार्थना की और कहा, महाराज जी, यदि मेरा लड़का ठीक हो गया आपके आशीर्वाद से, तो इसे मैं आपकी सेवा में ही छोड़ दूंगा, कृपा कीजिए इस पे। तब तो माधव दास जी की कृपा से उसका लड़का बिल्कुल ठीक हो गया, उसका गूंगापन भी चला गया। तब सेठ ने सदा के लिए उसे माधव दास जी को ही समर्पित कर दिया। माधव दास जी ने उसे दीक्षा दी और नाम रखा सुंदरदास। माधव दास जी ने कोडम देसन में एक मंदिर का भी निर्माण करवाया और उसमें अपने ईश्वरी सीताराम जी के सुंदर सुंदर विग्रह की स्थापना की, खूब सुंदर व्यवस्था की, खूब आनंद से सेवा पूजा करते उनके। वे मंदिर कोडम देसन में आज भी विद्यमान है। मुल्तान के सेठ का कढ़ा और माधव दास जी की धूनी भी आज तक वहां सुरक्षित रखी गई है। श्रद्धालु लोग धूनी की भभूत ले जाते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। और जब माधव दास जी का धाम गमन का समय आया तो ठाकुर जी के पास वे गए और अपने स्थान पर अपने शिष्य सुंदर दास जी को गद्दी पे बिठा गए। उन्हीं की परंपरा आज तक चली आ रही है। माधव दास जी की परंपरा में श्री सीताराम जी की सगुण रूप की उपासना थी, परंतु जब उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी में हरिराम नाम के एक संत आए तो उनसे जाने कैसे सीताराम जी की रस में उपासना छूट गई, ये सगुण रूप वाली उपासना छूट गई और उन्होंने निरस उपासना का एक पंथ चलाया। और तब से वहाँ वही निर्गुण निराकार स्वरूप में श्री सीताराम जी की उपासना चलती आ रही है। तो ऐसी अद्भुत भक्ति श्री माधव दास जी मैदानी, जो लुटेरे होते ही राम नाम की गोली से घायल हो गए और ठाकुर जी की परम भक्त बन गए। तो आज माधव दास जी का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।